और पाकिस्तान में आपको बताएं कि सीमा से सटे हुए राज्यों में होगी मॉक ड्रिल। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इन पाकिस्तान की सीमाओं से लगते हुए इलाकों में मॉक ड्रिल होगी। कल शाम को 4 राज्यों में मॉक ड्रिल होने जा रही है। तो ये बड़ी खबर है। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो चुका है, भारत ने अपना बदला ले लिया है, हर एक जगह पाकिस्तान को बेनकाब किया जा रहा है, लेकिन भारत की 4 राज्यों में बॉर्डर एरिया पर मॉक ड्रिल बड़ी बात का संकेत है। क्या भारत को अब भी पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत का अंदेशा है? कई बड़े सवाल उठते हैं यहां पर। हमारे सहयोगी इस पर विस्तृत जानकारी देंगे। आखिर इस मॉक ड्रिल का मकसद क्या है? ये रूटीन मॉक ड्रिल है या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है? ये बड़ी खबर है। कल शाम को 4 बजे 4 राज्यों में मॉक ड्रिल होना है, जिसमें राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, गुजरात है। ये वो 4 राज्य हैं जिनका बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है। और इन्हीं 4 राज्यों में आपने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान ने नापाक ड्रोन अटैक किए, नापाक अपनी मिसाइलों से अटैक करने की कोशिश करी और भारतीय सेना ने, भारतीय डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर एक एक्शन को फेल कर दिया। लेकिन अब पाकिस्तान सीमा से सटे हुए भारत के 4 राज्यों में जो मॉक ड्रिल होनी है, ये बड़ी बात है। शंकर आनंद से लेते हैं इस पर और जानकारी। शंकर आनंद, विस्तृत तरीके से बताएं, विस्तार से बताएं ये खबर, इसके मायने बहुत हैं। क्योंकि देखिए, ऑपरेशन सिंदूर तो पूरा हो चुका है, भारत के डेलीगेशन जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और मुल्कों में जहां पर पाकिस्तान के चेहरे से आतंक का जो असली उसका चेहरा है उसको दिखाया जा रहा है। अब ऐसे में 4 राज्यों में जो ये मॉक ड्रिल होने जा रहा है, इसके मायने क्या हैं? क्या वजह है इसके पीछे की? सबसे पहले मॉक ड्रिल के मायने जो है वो समझना जरूरी है। मॉक ड्रिल एक प्रकार का अभ्यास है जिसका उद्देश्य यह देखना होता है कि किसी भी आपातकाल की स्थिति में, जैसे युद्ध हो या हमला हो या उस दौरान में लोग या सरकारी प्रणाली किस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। अगर मॉक ड्रिल की बात करें और बॉर्डर स्टेट की अगर बात करें तो जिस तरह से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर, ये जो बॉर्डर राज्य जो है, जो जिसकी सीमा पाकिस्तान से सटती है, तो उन तमाम इलाकों में पहले भी मॉक ड्रिल होते रहे। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर से ठीक पहले, उसको इम्प्लीमेंट करने से ठीक पहले जिस वक्त में वहां पे मॉक ड्रिल किया गया था, तो एक तरह से कहा जा सकता है, हालांकि वो भारत की एक युद्ध तकनीकी थी कि ठीक ऑपरेशन सिंदूर के पहले मॉक ड्रिल जैसा अभ्यास करना है, जिससे कि पाकिस्तान को लगे कि ये मॉक ड्रिल चल रहा है। लेकिन उसी वक्त में क्या इसे रूटीन मॉक ड्रिल की श्रेणी में लाया जाएगा या फिर नहीं? फिलहाल देखिए, इसे रूटीन ही कहा जाएगा। रूटीन के मद्देनजर जो है बॉर्डर इलाकों में इस तरह का जो मॉक ड्रिल है पहले भी होते रहे हैं और एक तरह से ये अभ्यास होता है कि अगर कोई ऐसा युद्ध जैसा स्थिति होता है या युद्ध जैसे स्थिति के दौरान में वहां पर किस तरह से तमाम सुरक्षा व्यवस्था को वहां पर चाक चौबंद करना होता है, किस तरह से तमाम जो जितनी भी प्रणालियां हैं जो उसको ध्यान में रखना होता है। सपोज करिए कि अगर युद्ध जैसी स्थिति कभी बनती है आने वाले दिनों में या भविष्य में बनती है, तो उस ग्रामीण इलाकों को कैसे खाली कराना होता है जो बॉर्डर स्टेट में स्थित होते हैं, तो वहां के लोगों को हटाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना, किस तरह से राशन के सामान को वहां पे पहुंचाना, और इसके साथ साथ अगर रास्ता जो है, रास्ते पे कहीं पे कोई रुकावट ना हो, युद्ध के सामान को वहां पे पहुंचाना, तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से एक मॉक ड्रिल किया जाता है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये एक अभ्यास किया जा रहा है। और इस अभ्यास का मतलब अभी सीधा तौर पे है कि बॉर्डर स्टेट में किसी भी आपातकालीन समय को ध्यान में रखते हुए अगर वहां पर किसी तरह के प्रैक्टिस को करना है तो कैसे करना है और कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। ये खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सहयोगी भी दे रहे हैं। बॉर्डर एरिया के वो ये 4 राज्य है जहां पर पाकिस्तान ने नापाक फायरिंग की थी, भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। शंकर आनंद, लेकिन ये वाकई में देशवासियों के लिए इस मॉक ड्रिल के मायने हैं। भले ही आप रूटीन बताएं मॉक ड्रिल, लेकिन फिर भी भारत में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद ये मॉक ड्रिल अपने आप में आकर्षण का केंद्र रहने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए शंकर आनंद।
और आइए बढ़ते हैं आगे। बिहार की खबर आपको बताते हैं। बिहार की बेतिया से खबर है, जहां पर नौतन थाना की पुलिस ने घोड़े के जरिए यूपी से शराब तस्करी का खुलासा किया है। पुलिस ने घोड़े को 4 कार्टन अंग्रेजी शराब के साथ पकड़ा। घोड़ा गंडक दियारा के रास्ते शराब लेकर बिहार पहुंचा। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में शराब तस्करों ने शराब तस्करी के नए तरीके ढूंढ निकाले हैं। बिहार में शराब पर बैन है, शराब मुक्त है बिहार राज्य गुजरात के बाद। अब ऐसे में देखिए, ये तस्करी बड़ी हैरान करने वाली है, क्योंकि तस्करी में इस बार घोड़े का सहारा लिया गया है।